संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे। ओ, अब देखो प्रसाद का, चरणामृत का तिरस्कार हो गया। बोले ठीक है गुरुजी अब नहीं देंगे किसी को। मैं कहा ठीक है, कोई मांगे तो उसको दो, जो नहीं मांगता तो बिना मांगे मत दो। अब थोड़ी देर में चाय आई, जो बिकती है ट्रेन में, भजिया आए, पकोड़ा आए, जिनमें प्याज लहसुन भी पड़ा रहता है, बटाका बड़ा वगैरह कहते हैं ना गुजरात, बटाका बड़ा, चा बटाका बड़ा, वो कहते घूम रहे थे। तो उन दंपति ने खूब प्रेम से भर के प्लेट खाया। अब हमसे सहन नहीं, तो मैंने उनको कहा, जब वो खा पी के संतुष्ट हो गए तब मैंने उनको कहा, महानुभाव एक बात हम आपसे कहें, आप बहुत दुखी तो नहीं हो जाएंगे? दुखी होंगे तो मैं ना कहूँ, दुखी न हो ज़्यादा तो मैं कहूँ? हाँ नहीं, कहो महाराज क्या बात है। तो मैंने कहा, गंगा जल में भगवान की सेवा हुई, शालिग्राम जी, गिरिराज जी के स्वरूप साथ में, उनका चरणामृत प्रसाद लेने में तो आपकी अनन्यता भंग हो गई। आप किसी दूसरे का प्रसाद नहीं लेते। अब किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया, और तो ये ऊटपटांग तुम बाजार का, ट्रेन का सामान खा रहे हो, इसमें तुम्हारी अनन्यता कहाँ चली गई? बोले हमारे गुरुजी ने हमको यही सिखाया है। ये उत्तर दिया उन्होंने, हमारे गुरुजी ने हमको यही सिखाया। हमने कहा भैया दंडौत है तुम्हारे गुरुजी को, तुमको और तुम्हारे गुरुजी दोनों को ही दंडौत है। वाह धन्य, अच्छा सिखाया। क्या लाभ है इससे? तो हम जो बात कह रहे थे वहीं आ जाए। हम कहाँ क्या कह रहे थे कि पूज्य बाबा श्री प्रिया शरण जी के यहाँ गए, सत्संग की बात कह रहे थे कि सत्संग का स्वरूप ऐसा था। तो वहाँ 5-7 लोग बैठे थे। पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी भी बैठ गए। तो पूज्य बाबा प्रिया शरण जी ने कहा कि अविद्या माया के बंधन से, संसार के बंधन से, भव बंधन से तो जीव मुक्त हो सकता है, पर महाराज हजारों जन्म लेने के बाद भी संप्रदाय बंधन से मुक्त नहीं होता। क्या कहा? भव बंधन से, संस्कृति के चक्र से तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, पर हजारों जन्म बीतने के बाद भी संप्रदाय के बंधन से मुक्त नहीं होता है। और बंधन से मुक्त नहीं होता तो वहीं पड़ा रहता है। तो यही बात उस दिन पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा ने कही कि संप्रदायों के प्रवर्तक जितने आचार्य हैं, उन सबके सिद्धांत वैदिक हैं। वे सब चाहते हैं जीवों का परम कल्याण, वे सब जीवों को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं। और उनमें से किसी का भी यह मत नहीं है कि रामकृष्ण नारायण में भेद करो, रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद करो। लेकिन पीछे वाले भेद की सृष्टि करते 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 यहाँ तक पहुँच गए कि उनको कृष्ण कृष्ण में भेद दिखाई पड़ने लग गया, राम जी में भेद दिखाई पड़ने लग गया।
भगवान के स्वरूपों में भेद दिखाई पड़ने लग गया। और इस तरह का जो सांप्रदायिक दुराग्रह है, इस बहुत ध्यान से सुने शास्त्री जी, इस तरह के सांप्रदायिक दुराग्रह से लोपित मंगल मगु, इस पद में जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कोपित कली लोपित मंगल मगु। कलयुग ने क्रोध किया है, और कलयुग के क्रोध से क्या हुआ? बोले संप्रदायों के नाम पर, अनन्यता के नाम पर पाखंड धर्म की सृष्टि होने लगी, दंभ की सृष्टि होने लगी, वैदिक वर्णाश्रम धर्म से लोग विमुख होने लग गए, मनमाने मत पंथ की कल्पना लोग करने लग गए। और फिर क्या हुआ? बोले हरित भूमि तृण संकुल, सूझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। लक्ष्मण राम जी को पता होगा, ऐसे भी लोग हैं कि नहीं कि जो रामचरितमानस नहीं पढ़ने देते हैं? बोलो हैं कि नहीं? भक्तमाल नहीं छूने देंगे, रामचरितमानस नहीं छूने देंगे, गीता नहीं पढ़ने देंगे, भागवत जी को तो कहेंगे कोसों दूर रहो इससे। तब क्या? बोले वाणी में भी हमारी अमुक वाणी कोई पढ़ना, उसमें भी हम जो कहते हैं सो सुनना, हमारी ही व्याख्या पढ़ना। लो, गीता जी तो गीता जी हैं। अब हम कहें कि जो हमने कहा सोई तुम सुनो, दूसरा मत सुनो। अरे हमने क्या कहा? कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने, सुना अर्जुन ने। लेकिन वो कहेंगे साधक संजीवनी मत पढ़ो, गीता प्रेस की कोई पुस्तक मत पढ़ो। क्यों? उन्हें भय है कि कहीं हमारी संप्रदाय की संख्या कम न हो जाए, इसको कुछ पता न चले, ये केवल हमसे बंध करके रहे। ये जो वृत्ति है केवल हमसे बंध के रहे, इसका परमार्थ बने चाहे बिगड़े, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। इस दुराग्रह के कारण ही लोपित मंगल मगु, कोपित कली लोपित मंगल मगु। कलयुग ने कोप कर दिया, और कलयुग के कोप से मंगल के मार्ग विलुप्त हो गए। इसलिए भैया भेद शून्य होकर के उपासना करो। मेरी विनम्र प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस और श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ दास ने हरिगुरु संतों की कृपा से अपने मन में, अपनी बुद्धि में सुनिश्चित किए हैं। हमको लगता है कि इतने का ही आश्रय कोई जीव ले ले तो इतने से ही उसको परमार्थ का पथ एकदम प्रकाशित होने लग जाएगा। पर निंदा, पर चर्चा के अपराध से बचकर वो भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर हो जाएगा। मूल आचार्यों का ये लक्ष्य नहीं था। मूल आचार्यों का जो वर्तमान में हम लोगों में आ गई बातें, ये मूल आचार्यों का प्रयोजन नहीं था। पर धीरे 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 हम अपनी विचारधारा को संकीर्ण बनाते 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 और फिर रास्ता ही हमारा बदल गया। कोपित कली, कलयुग ने कोप कर दिया। कलयुग के कोप से क्या हुआ? बोले कोपित कली लोपित मंगल मगु। कलयुग के क्रोध से मंगल का मार्ग लुप्त हो गया है। और क्या हो गया? कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त मोह माया मलो।
कल्याण के मार्ग विलुप्त हो गए हैं। माया मोह ये बढ़ रहे हैं, नहीं बिलसत। बिलसत का अर्थ क्या है? रहना, बढ़ना, ये बात अलग है, बिलसना अलग बात अलग है। जहां कहीं भी आप जाएंगे परमार्थ के नाम पर ही जाएंगे, आत्म कल्याण के नाम पर ही आप जाएंगे, पर जब वहां निकटता से देखेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो वहां भी ज्ञान भक्ति वैराग्य का विलास नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां माया मोह का ही विलास दिखाई पड़ेगा। कोपित कली लोपित मंगल मगु बिलसत बढ़त। बढ़ भी रहे हैं और बिलस भी रहे हैं। बिलसना माने बड़े मौज में हैं, वो वहां से कहीं जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका संरक्षण दिया जा रहा है। देखो, निर्दोष कोई नहीं है, निर्दोष कोई नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आप क्या बोलते हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यदि यह बात स्वीकार हम नहीं करेंगे तो भगवती पराम्बा जगत जननी जानकी श्री राम वल्लभा श्री किशोरी जी की वाणी व्यर्थ हो जाएगी। क्या कह रही हैं श्री किशोरी जी? पापा नाम्बा शुभा नाम्बा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हमें पूरे श्लोक का अर्थ नहीं करना, यहाँ केवल इतने से प्रयोजन है। न कश्चिन्नापराध्यति, ऐसा सृष्टि में कौन है जिससे अपराध न बने? इसलिए दोष, अपराध माने दोष, दोष सब में है, निर्दोष कोई नहीं। आप लोग कहेंगे जब दोष सब में है, निर्दोष कोई नहीं, तो फिर ये भेद करना कि ये संत हैं, ये असंत हैं, ये दुष्ट हैं, ये साधु हैं, ये फिर भेद करने की क्या जरूरत? दोष सभी में हैं। जिन्हें हम साधु पुरुष मानते हैं दोष उनमें भी हैं। तो फिर ये भेद कहाँ से आया है कि ये सज्जन हैं, ये असज्जन हैं, ये संत हैं, ये असंत हैं, ये दुष्ट हैं? ये क्या अंतर रह गया फिर? देखो, अंतर है, बहुत भारी अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि दुष्ट प्रकृति के जो जीव होते हैं, विमुख प्राणी होते हैं, हरि गुरु संतों से विमुख जो प्राणी हैं, ऐसे प्राणी वे भी मलायतन होते हैं। मलायतन माने दोषों के खजाने होते हैं, घर होते हैं, लेकिन अपने असंख्य अनंत अचिंत्य दोष भी उन्हें न समझ में आते हैं न दिखाई पड़ते हैं। वो तो सदा दूसरों के दोष देखने का ही ठेका लिए रहते हैं। ध्यान में ही बात, स्वयं दोषों के खजाने हैं, अपने दोष उनको न दिखाई पड़ते, न समझ में आते, न कभी स्वीकार करते हैं, सदा उन्हें दूसरे के दोष दिखाई पड़ते रहते हैं। और जो सज्जन होते हैं, दोष उनमें भी होते हैं, पर जहां विमुख प्राणी के भीतर वे दोष बहुत बड़ी मात्रा में हैं, वहां उन संतों के भीतर बहुत छोटी छोटी माने सूक्ष्म संस्कार के रूप में होते हैं, पर उनकी विवेकपूर्ण दृष्टि के कारण वे अति सूक्ष्म दोष भी उनको इतने बड़े दिखाई पड़ते हैं
कि वे उससे बहुत अधिक दैन्य भाव में भर जाते हैं, और दैन्य भाव में भर करके कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हो हरि सब पतितन को नायक। आहा, आप निर्दोषता का बीड़ा उठाओगे ना कि जो सर्वथा निर्दोष होगा हम उसी को संत मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से कहना, हमारी मुंह देखी मत कहना, आप श्री राम जी के मंगलमय चरित्र में भरत जी को आप संत मानते हैं कि नहीं? बोलो, भरत जी को संत मानते हैं कि नहीं? महान प्रेमी अनुरागी संत हैं भरत जी, जिनके संबंध में गोस्वामी जी का डिंडिम घोष है, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। अवश्य ही संसार से वैराग्य हो जाएगा, श्री राम चरणों में अनुराग हो जाएगा। धन्य है भरत जी की साधुता, जिस साधुता के कारण वशिष्ठ जी भी उनके ऊपर न्यौछावर हैं, जनक जी भी न्यौछावर हैं, निषाद राज गुह भी न्यौछावर हैं, कहाँ तक कहें लखन लाल जी किशोरी जी भी न्यौछावर हैं, तीनों माताएं न्यौछावर हैं, सारी प्रजा न्यौछावर है। अरे चित्रकूट के ऋषि मुनि महात्मा न्यौछावर हैं, और तो और कोल भील भी न्यौछावर हो गए हैं कि भरत जी का रुदन हम सहन नहीं कर सकते हैं, राम जी को तो अयोध्या चले जाना चाहिए। वो श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज, जिनमें संत के सारे लक्षण हैं, और वे भरत जी अपने को क्या कहते हैं? संत कहते हैं क्या? अपने को कुटिल कहते हैं, क्रूर कहते हैं, जाने क्या क्या नहीं अपने को। और कहते लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, लोग कहें तो कहें, हम तो हैं ही ऐसे, कहें तो उसमें हमको इतराज नहीं है। भरत जी को हम आप सब परम संत मानते हैं। अब संत लक्षण भरत जी में घटाओ, नहीं घटेंगे। हाँ, उनमें भी दोष समझ में आ जाएगा। क्या? संत का लक्षण है, कई लक्षण हैं, यहाँ केवल एक बात कहने से प्रयोजन है। भरत जी में हम दोष सिद्ध नहीं कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। संत का लक्षण है परुष बचन कबहू नहीं बोलही। क्या है? परुष बचन कबहू नहीं बोलही। संत कभी कठोर वाणी नहीं बोलते हैं, संत का लक्षण है। अब भरत जी का चरित्र उठा के देखो, अपनी जन्मदात्री माता से कैसी कैसी बात नहीं बोल रहे हैं भरत जी। बताओ, भरत जी कहते तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? जिस समय तुमने वर मांगा दशरथ जी से, तुम्हारी जीभ नहीं गल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े? हम आपसे पूछते हैं, जिस मां का दर्जा शास्त्रों में सबसे ऊंचा बताया गया, पुराणों में भगवान व्यास कह रहे हैं नहीं मातृ समो गुरु, और उस माता को ऐसे दुर्वचन बोल रहे हैं भरत जी, जन्मदात्री माता को। तो बोलो, ये परुष बचन कबहू नहीं बोलही, ये लक्षण भरत जी में घटेगा तो आपके पैमाने के अनुसार भरत जी संत की पंक्ति से अलग हो जाएंगे। लेकिन हम पूछते हैं, भरत जी को संतों की पंक्ति से अलग करके
फिर आप किसे संत मानोगे? इसलिए भैया संतों के जो लक्षण हैं वो दूसरे में देखने के लिए नहीं हैं। संतों के लक्षण इसलिए हैं कि हमें लोग साधु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं। कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं, हैं? हम संत हैं तो हमें कभी किसी से कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारे लिए है, क्योंकि भरत जी कठोर वाणी नहीं बोल रहे हैं। आप लोग कहें कि आप झूठ बोलते हैं, भरत जी कठोर वाणी बोल रहे हैं, आप कहते नहीं बोल रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। वो कठोर वाणी नहीं है, वो श्री राम प्रेम का ज्वार है। वो कठोर वाणी नहीं है। न उनका कोई अपना है, न उनका कोई पराया है। उनका तो केवल प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व श्री रघुनाथ जी ही हैं। उनके जो अनुकूल है वो भरत जी के लिए अत्यंत प्रिय है, उपादेय है, ग्राह्य है, आदर के योग्य है। और फिर कोई कितना हो विशिष्ट क्यों न बना रहे, यदि श्री राम जी के लिए उपादेय नहीं है, श्री राम का प्रेमी नहीं है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये संतों के लक्षण देखने का पैमाना यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, उसे जीवन में कोई संत नहीं मिलेगा। सब जगह दोष दिखाई पड़ेंगे उसको। और होगा, एक और समस्या हो जाएगी, बहुत ध्यान दें, एक समस्या और हो जाएगी। वो समस्या ये होगी कि हमारे जैसे जो लोग हैं, भोजन भट्ट रोटी राम, ऐसे जो लोग हैं, ये सोचते हैं कि जितनी बढ़िया साधुता की हम नकल करेंगे उतना लोग हमें अच्छा मानेंगे। तो हम अपने दोष दुर्गुणों को तो छिपा करके रखेंगे और ऐसा बढ़िया अभिनय करेंगे साधुता का कि आप एकदम चक्कर में फंस जाएंगे। बड़ा भारी अभिनय करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे जैसा तो कोई साधु ही नहीं है। और जब निकट जाएंगे तब आपकी घोर अश्रद्धा हो जाएगी। अरे राम राम, ये कालनेमी, अरे राम राम, हम तो बड़ा महात्मा समझ रखे थे, ये ऐसा, ये हानि हो जाएगी। और जो सच्चे संत हैं उन्हें यदि पता चल जाए कि आप हमारे निकट हमारी परीक्षा करने के लिए आ रहे हैं कि इनमें साधुता है कि नहीं। अब हम तो चाहते नहीं कि आप मेरे पास आवें, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। हम तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे पास नहीं आवें, हमें आपसे क्या लेना देना। तो हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप जो पैमाना लेकर चले हैं कि ये संत हैं कि नहीं, उस पैमाने में हम असत सिद्ध हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब होगा यह, जो साधु सच्चे हैं उनको तो आप असाधु मानने लग जाएंगे, और जो केवल साधुता का नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ऐसे दंभी पाखंडी पुरुष आपकी दृष्टि में साधु मान लिए जाएंगे। और उनके चक्कर में फंसकर आप पथभ्रष्ट ही होंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए ईमानदारी से, दुराग्रह शून्य होकर के इन पवित्र ग्रंथों का आश्रय लो। भक्त के लक्षण, साधु पुरुष के लक्षण, सज्जन पुरुष के लक्षण हमारे जीवन में आवें। देखो, बिलसत बढ़त मोह माया मलो, दुष्ट पुरुष कैसे होते हैं?
वो अपने मोह माया आदि दोषों को हटाना नहीं चाहते अपने से। जैसे किसी का एक ही बच्चा हुआ हो, पुत्र हुआ है, और वो भी बड़ी कठिनाई से हुआ है, आशा ही नहीं थी, आशा छोड़ चुके थे, अब तो वंश डूबने वाला है, और हो गया, तो उस बालक में या बालिका में भले ही दोष ही क्यों न हो, उसका व्यक्ति लालन पालन करता है कि नहीं करता है। यही स्थिति है संसारी पुरुषों की, भी अपने दोषों को अपने इकलौती संतान जैसा पालते पलोसते हैं, उन दोषों को अपने भीतर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं। और महापुरुष उन्हें अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ते हैं, और उन दोषों को वे विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा उन दोषों को अपने भीतर से निकालना चाहते हैं। और निकालते 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 वे इतने निर्मल हो जाते हैं, इतने निर्मल हो जाते हैं कि ठाकुर जी पर भले ही कोई एक बार आरोप लगा दे भेद का, पर उनके भक्त पर भेद का आरोप कोई संसार में लगाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ऐसे निर्दोष हो जाते हैं। माने अब हम क्या कहें, हमारे रघुनाथ जी भी एक कदम पीछे रह जाते हैं संतों से। अब लोग राम जी पीछे रह दो, हाँ, पीछे न रहते तो राम जी तो झूठ बोलते ही नहीं। सबरी माई से क्या कह रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक संत करि लेखा। संत दोषों को निकालना चाहते हैं और असंत दोषों को लाना चाहते हैं, उनको पालना चाहते हैं। उन दोषों को ही वे अपनी विशेषता मान लेते हैं, उन दोषों को ही वे अपने गुणों के रूप में प्रमाणित करते हैं। और असूया दोष उनमें होता है तो साधु पुरुषों के गुण ही उनको दोष के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। ये कैसे हुआ ये स्थिति संसार की? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कोपित कली, कलयुग नाराज हो गया, लोपित मंगल मगु, कोपित कली, कलयुग कुप्त हो गया और मंगल के मार्ग विलुप्त हो गए, और माया मोह विलस रहे हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, कली दावा नले नाद्य, महात्म्य में लिखा है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के प्रचंड दावा नल में सारे साधन समूह जैसे सूखे जंगल को दावानल जलाकर भस्मसात कर देता है, ऐसे सारे साधन संपत्ति को इसने साधन रूपी वन को जलाकर भस्म कर दिया। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, सब पाप परायण है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति किसी एक स्थान की नहीं है, एक किसी देश, एक किसी गांव, एक किसी जनपद, एक किसी प्रांत की स्थिति नहीं, सारी धरती की यही स्थिति है। जिसको हम मुहावरे में कहें तो कुएं में भांग पड़ी है, कुएं में भांग पड़ी है। अब मान लो यहाँ वृंदावन में एक ही कुआं हो और उसी से सबको पानी भर के पीना हो और उसी में भंग घोल दिया जाए
तो बिना पानी पिए तो कोई रहेगा नहीं, तो नशा से कोई बचेगा? भंग सबको चढ़ जाएगी। ऐसे ही भैया कुएं में भांग पड़ी है। पर अरे चित्त, गोस्वामी तुलसीदास, अरे चित्त तू चैतन्य हो जा। आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थल है जहां कलयुग की दाल गलती नहीं है। आहा, वो कौन सा स्थान है? आहा, भूमि बिलोक राम पद अंकित, भूमि बिलोकी राम पद अंकित, बन बिलोकु रघुबर बिहार थलू, बनु बिलोक रघुबर बिहार थलू। जिस चित्रकूट धाम की धरती श्री राम जी के चरण चिन्हों से अंकित है, राम जी के दिव्य चरण चिन्हों से अंकित श्री चित्रकूट की पावन धरती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये चित्रकूट की पावन धरती श्री राम जी के चरण चिन्हों से अंकित है। कैसी है? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने चित्रकूट धाम के संबंध में अपनी संस्कृत रचना में चित्रकूट चर्चिका में बहुत सुंदर भाव दिए। भूमि बिलोक राम पद अंकित, भूमि बिलोक। चित्रकूट 84 कोस में 4 अंगुल ऐसी भूमि नहीं है जिसे परब्रह्म श्री राम के अनावृत चरण तल के संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त न भया हो। इसलिए हमने निवेदन एक दिन किया था कि जो श्री ब्रज वृंदावन है वही चित्रकूट है। श्री सीताराम श्यामा श्याम में भेद नहीं, इसलिए श्यामा श्याम का सुख विलास वृंदावन और श्री सीताराम का सुख विलास चित्रकूट। यहाँ की धरती भी ठाकुर जी के अनावृत चरण तल के स्पर्श से दिव्य हो रही है, और चित्रकूट धाम की धरती भी श्री सीताराम जी के बिना पदत्राण के आवरण शून्य चरण तल के स्पर्श से पवित्र हो रही है, रसमयी हो रही है। महाराज जी ने लिखा है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, यह शैलो वसुधा सुता पतिपदाम भोजांकितो राजते। यह शैलो, जो चित्रकूट शैल पर्वत, वसुधा सुता पतिपदाम भोजांकितो राजते। वसुधापति, वसुधापति, वसुधा सुता, वसुधा माने पृथ्वी, उनकी सुता माने श्री भूमिजा जनक नंदिनी, उनके पति जो श्री रामचंद्र हैं, उनके चरणों से अंकित, चरण चिन्हों से अंकित भूमि है। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। कौन कौन? अंकुश अंबर कुलिश कमल, जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल, कलश सुधाहृद अर्धचंद्र षटकोण, मीन बिंदु ऊरध रेखा,
अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। ऐसे जो ध्वज अंकुश वज्र आदि के चिन्ह हैं वे छपे हुए हैं चित्रकूट की धरती पर। ऐसी पवित्र धरती तुझे कहां मिलेगी? तो यह शैलो वसुधा सुता पति पदाम्भो जांकितो राजते भक्त प्रेम मयानुलाप भुवनस्तो मेन संप्लाविता। चित्रकूट में रहने वाले जो भक्त हैं वे परस्पर भगवान के नाम रूप लीला की चर्चा करते हैं। उनका जो नाम रूप लीला का संलाप है उस रस से सिंचित है चित्रकूट की भूमि। सेवा भावरतई मुनीन्द्र निकरई प्राप्ता प्रभुर्यत्र वै वंदे तम गिरिराज राज तिलकम भक्ताश्रयम कामदम वंदे तम गिरिराज राज तिलकम भक्ताश्रयम कामदम। निरंतर सेवा ही जिनका जीवन है, ऐसे भगवत भागवत कैंकर्य परायण ऋषि मुनि जहाँ निवास करते हैं, भगवान का निरंतर अनुभव करते हैं, ऐसे भक्तों को परमाश्रय देने वाले गिरिराज राज तिलक श्री कामदनाथ भगवान की चित्रकूट धाम की हम वंदना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी चित्रकूट धाम की दिव्य शोभा है। एक एक श्लोक इतने सुंदर हैं कि लोभ तो खूब बढ़ता है कि ये भी कह दें, ये भी कह दें, ये भी कह दें, लेकिन अब वो फिर बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। कहते ऐसी जो दिव्य भूमि चित्रकूट की है, उसके संबंध में पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं। भुंजन्तु भोगान नहि रोग मूलान, भुंजन्तु भोगान नहि रोग मूलान, जपन्तु जप्यानि विमुक्तिदानि, पठन्तु पाठानि लुठन्तु धाम्नि, बसन्तु कूटे न कुटन्तु कूटे। महाराज जी लिख रहे हैं, अरे मन अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। अरे चित्त, अब तुम रोग ही जिनके मूल में है ऐसे भोगों से अपनी वृत्ति को हटा लो, क्योंकि भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है। रोग ही जिनकी जड़ में है, जिनका परिणाम भी रोग है और जिनका मूल भी भवरोग ही है, ऐसे भोगों से वृत्ति हटा लो। तब क्या करें? बोले जपन्तु जप्यानि विमुक्तिदानि। संसार चक्र से छूटने का एकमात्र साधन जो भगवान के पवित्र नाम है, उन पवित्र नामों का जप करो। और क्या करें? बोले पठन्तु पाठानि। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भक्तमाल, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ो। इन पवित्र ग्रंथों का आश्रय लो। और लुठन्तु धामनि, धाम की रज में, वृंदावन चित्रकूट की रज में लौटते रहो। बसन्तु कूटे,
चित्रकूटे बसंतु, चित्रकूट में बसो, गिरिराजे बसंतु, हैं, श्री गोवर्धने बसंतु, श्री वृंदावन धामनी बसंतु, यहां वास करो। लेकिन न कुटंतु कूटे, छल कपट में पड़ करके मत कुटो पिटो, यहां भी मार खाओ दोषों की और फिर जमराज के डंडे भी खाओ, ऐसा काम मत करो। हाँ हाँ, श्री चित्रकूटाटविकान् हि लब्ध्वा सूक्तिं समाकर्ण्य मुमोच बाष्पं रामस्य नामानि जजाप भक्त्या धन्यं गतं तस्य नरस्य जन्म। कहते हैं जिस भाग्यशाली जीव को चित्रकूट धाम का वास प्राप्त हो गया, चित्रकूट में निवास करते हुए अहर्निश नाम रूप लीला का आश्रय लेने वाले नामामृत लीलामृत में निमग्न रसिकों का संग जिसको प्राप्त हो गया और उनकी वाणी से निश्रित श्री सीताराम जी के मंगल चरित्रों को, उनकी नित्य विहार लीला को श्रवण करके जिनके हृदय द्रवित हो गए, जिनके प्रेमों से, जिनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाह चल पड़ा, और इस प्रकार से जो निरंतर भीजे हुए रहते हैं, गदगद रहते हैं, ऐसे जो चित्रकूटाश्रयी, सत्संगाश्रयी, संताश्रयी, धामाश्रयी, विरही प्रेमी संत हैं, चित्रकूट में रहकर नाम नाम का जप करते हैं, धन्यम गतम तस्य नरस्य जन्म, उस मानव का जन्म धन्य हो गया इस पद्धति से जिसको चित्रकूट का निवास हो गया। हे कामदगिरि भगवान, हमारे ऊपर तो आप ऐसी ही कृपा कर दो। कैसी कृपा? श्री जानकी कुंडमनंत शोभम। क्या कहना महाराज शास्त्री जी? चित्रकूट धाम की मिथिला है जानकी कुंड, चित्रकूट धाम की मिथिला है जानकी कुंड, क्या कहना? पूज्य श्री पुजारी रामचंद्र दास जी महाराज मैथिली गली में ही रहते थे और हमारे गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज जी का आदेश लेकर वहां गए और 6 महीने चित्रकूट में रहने का, पुजारी जी के चरणों में रह करके नाम जप करने का सौभाग्य उनको मिला। क्या कहना? महाराज जी लिख रहे हैं, श्री जानकी कुंड मनंत शोभम राम प्रियम साधु समूह सेव्यम। ये जानकी कुंड जिसकी अनंत शोभा है, राम जी को जो अत्यंत प्रिय है, वो साधु समूह के द्वारा जो सेवित है। तत्रैव दर्याम दयनीय वेशम स्वीकृत्य सीता पद चिन्ह मीड़े। महाराज जी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि जिस जानकी कुंड की अनंत शोभा है, जो राम जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उनकी नित्य विहार स्थली है। कल हमने चित्रकूट महात्म्य के अनुसार उसे सीताराम जी की नित्य विहार स्थली के रूप में उसका स्मरण किया था। साधु समूह के द्वारा जो सेवित है। हे चित्रकूट धाम, हे कामदगिरि भगवान, ऐसी कृपा करो कुछ जानकी कुंड में किसी एक गुफा में हमको निवास मिल जाए। वहाँ मिट्टी की गुफाएं खोद ली जाती हैं,
उस गुफा में हमको निवास मिल जाए। क्या करोगे उस गुफा में निवास करके? कहते इस गुफा में श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपते हुए, रोते हुए करुणामयी किशोरी जी के चरणों का ध्यान करूंगा, उनके चरण चिन्हों का ध्यान करूंगा। हे कामदगिरि भगवान, स्वीकृत सीता पद चिन्ह मीड़े, वहां किसी गुफा में बैठ करके श्री जानकी जी के पद चिन्हों का स्तवन करूंगा। आहा, इसलिए श्री चित्रकूटम मनसा स्मरामि, श्री चित्रकूटम वचसा वदामि, श्री चित्रकूटम शिरसा नमामि, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। ये तो इतना सरल श्लोक है कि आपको सुन के याद हो गया होगा। आप चाहें तो उच्चारण कर सकते हैं, श्री चित्रकूटम मनसा स्मरामि, श्री चित्रकूटम मनसा स्मरामि, श्री चित्रकूटम वचसा वदामि, वचसा वदामि, श्री चित्रकूटम शिरसा नमामि। श्री चित्रकूटम शरणं प्रपद्ये, श्री चित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। सदा वाचि चित्ते हरे चित्रकूट। भुजंग प्रयात छंद है, भुजंग प्रयात। सदा वाचि चित्ते हरे चित्रकूट, न ते मानवा मानवा माननीया। परम ब्रह्मदान राम रूपान शिष्यान, बदामो भजामो नमामः स्मरामः। जिनके मन में, जिनकी वाणी में सदा सर्वदा हे हरे, हे चित्रकूट, हे कामदगिरि ऐसे शब्द जिनकी वाणी में रहते हैं, नते मानवा मानवा, उनको मनुष्यों को मनुष्य मत मानो, अर्थात वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं, वे तो परब्रह्म के, परब्रह्म तत्व के दाता हैं। ऐसे चित्रकूट का नाम लेने वाले तो राम जी के स्वरूप हैं। महाराज जी लिख रहे हैं, ऐसे चित्रकूट धाम के अनुरागी जो संत हैं, उनके शिष्यों के समेत हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें भजते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनका यश गाते हैं। नगेशो जरी जरतु, देखो कितने सुंदर क्रियापदों का प्रयोग किया महाराज जी ने। नगेशो जरी जरतु विघ्नम मदीयम, नरी नरतु वक्त्रे बचश्चैत्रकूटम, दरीदर्तु मे पाप पुंजम गिरीशस, चरी कर्तु भव्यम सदा चित्रकूटः। भगवत प्राप्ति के पथ में जो बाधक विघ्न हैं, उनको पर्वतराज श्री कामदगिरि नाथ चित्रकूट नाथ वे उसको दूर कर दें, भगवत प्राप्ति के विघ्नों को दूर कर दें। और नरी नर्तु वक्त्रे वचस चैत्रकूटम, चैत्रकूटम चित्रकूट संबंधी वाक्य हमारी वाणी में बार बार आवें। वे मेरे पाप समूह का
पाप समूह जो गिरीन्द्र है उसका दलन करें और चित्रकूट धाम सदा सर्वदा मेरा मंगल करें। रजश्चित्रकूटस्य देहे मदीये यशश्चित्रकूटस्य वाण्यां विभातु प्रभुश्चित्रकूटः ससीतः शरण्यः शिलाचित्रकूटी भवेत् चाक्षुषी में। चित्रकूट की रज, चित्रकूट धाम की रज मेरे शरीर का श्रृंगार बने, चित्रकूट धाम की रज में लौटें। महाराज बड़ी बढ़िया रज है, फटिक शिला में जाओ स्नान करो, वहाँ की पीली पीली रज ऐसे लगता बिल्कुल श्री रघुनाथ जी किशोरी जी के श्री अंग का अंगराग हो, और उसको शरीर में लगाओ, रामरज शरीर में लगाओ तो महाराज क्या कहना, अद्भुत शोभा होती है। वो रज हम धारण करें। महाराज जी चित्रकूट के संत तो अपने वस्त्र भी उसी रज में रंगते हैं। हाँ, वो वस्त्र रंगते हैं वहाँ के रसिक संत, किसमें? वो चित्रकूट की राम रज में ही कपड़ा रंगते हैं। जहाँ किशोरी जी के श्रीअंग का अंगराग हुआ, अंगराग विमोचन हुआ, वहाँ वो रामरज है। जहाँ किशोरी जी के चरण में रघुनाथ जी ने महावर अर्पित किया, वहाँ की मिट्टी महावर के जैसी। आज भी वे सब दिव्य स्थल श्री चित्रकूट धाम में हैं। अभी एक संत वहाँ की रज लेके आए थे महाराज, बिल्कुल ऐसी रज कि जैसे ये कपड़े का रंग है ना, बिल्कुल ऐसी रज। इसको और गाढ़ी और गहरी हो तो बस बस वो महावर की रज, चरण में लगी हुई रज, ऐसी रज। सीता जी के समय चित्रकूट विराजने वाले प्रभु हमारी रक्षा करें। और चित्रकूट की शिलाएं, शिला चित्रकूटी भवे चाक्षुषी में, मेरे नेत्रों के समक्ष चित्रकूट की शिलाएं सदा रहें। इसलिए अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, चल 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 तत्रत्वम्। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू कई भाव है इस श्लोक में। चल 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 तत्रत्वम् मनो में मनीषिन, अरे मनीषिन में मना, अरे बुद्धिमान मेरे मन, चलो चलो चलो। कहाँ चले? बोले श्री चित्रकूट धाम में चलो। क्यों? बहति बसति यस्मिन राम गंगा च राम, जहाँ मंदाकिनी बहती हैं राम गंगा, राम जी जहाँ विराजते हैं। विरमति कलिकालस्यापि यत्र प्रचारो नय 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 कुद्र त्वं मदीयञ्च मांच। जहाँ कलिकाल का प्रचार भी जहाँ विराम ले लेता है, क्योंकि वहाँ कलयुग का प्रवेश चित्रकूट की धरती में नहीं है। अब देखो, ये बात हम पहले सत्संग में कह चुके हैं। श्री काशी के महात्म्य के संबंध में, चित्रकूट के महात्म्य के संबंध में ये कह चुके हैं कि जिनकी शास्त्र में, शास्त्र वचनों में श्रद्धा है और विश्वास है, उन्हीं को तीर्थ की महिमा का लाभ मिलता है। ब्रजभूमि की महिमा में जिनका विश्वास है, चित्रकूट की महिमा में विश्वास है, वो यहाँ आ जाए, उनके लिए कलयुग नहीं है। लेकिन जिन्हें कोई अंतर ही नहीं है, चाहे बाहर रहें चाहे यहाँ रहें, उनके लिए क्या है? उनके लिए कुछ नहीं। इसलिए धाम का जो स्वरूप व्यासादि ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, उसमें श्रद्धा और उसमें विश्वास, फिर धाम में रहने की एक जो पद्धति है, उस पद्धति से जो धाम में रहेगा, श्रद्धा विश्वास पूर्वक रहेगा, उसके हृदय में कलयुग के दोषों का प्रवेश नहीं होगा।
इसलिए विरमति कलिकालस्यापि यत्र प्रचारः, कलिकाल का प्रचार जहां विराम ले लेता है, नय 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 कुद्र कुम पृथिव्याम धारयति कुद्राः पर्वताः। हे कुद्र, हे कामदगिरि भगवान, आप कृपा करो, नए 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 कुद्र हमको ले चलो, ले चलो, ले चलो, उसी चित्रकूट में हमको बसा लो। मदीयंच मांच, मदीयंच मांच, मुझे भी बसा लो, और जो मुझे अपना कहने वाले हैं उनको भी वहां बसा लो। महाराज जी लिख रहे हैं, आप मुझे भी बसा लो, और जो मुझे अपना कहने वाले, मुझे मानने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले, मेरे जो निकटस्थ हैं उनको भी आप वहां कृपा करके बसा लो। हे भगवान, रति बिरति युगम तज्जात मुदवान जातम, बुध विधिरनुकूलो नानुकूलो भवेद्वा, ग्रह जन परिवार सौख्य दुखम ददातु, त्यजतु न गिरिमुख्यम चित्रकूटम कदापि। हमें संसार से वैराग्य हो अथवा न हो, बुध विद्वान और विधि हमारे अनुकूल रहें अथवा प्रतिकूल हो जाएं, घर परिवार के लोग सुख दें अथवा मिलकर सब विरुद्ध होकर हमें दुख दें, परंतु हे नाथ, किसी भी अवस्था में हम चित्रकूट धाम में पड़े रहें, यहाँ से बाहर जाने का हमारा मन कभी न करे, क्योंकि अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, चित्रकूट चलो। क्यों भाई चित्रकूट में रहना चाहते हो? महाराज जी लिखते हैं, शिशुरिव सुखितो हम मातृकोडेत्र कूटे। जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की गोद में सुखी रहता है, ऐसे ही चित्रकूट रूपी माँ की गोद में मैं सुखी रहता हूँ। मृगपति सुत तुल्यो निर्भयः कामदेस्मिन्, सिंहनी का बालक निर्भय रहता है, ऐसे ही मैं निर्भय रहता हूं। झस इव नद तीरे रक्षितो गांग तीरे, जैसे अत्यंत सुनिर्मल सुगंभीर मंदाकिनी के जल में मछली सुखी रहती है, ऐसी हम चित्रकूट में सुखी रहते हैं। इसलिए रघुपतिरपि चिन्त्यस्तत्कथं यानि दूरे, राम जी के जैसे प्रभु का चिंतन जहां बन रहा है, उस चित्रकूट धाम को छोड़कर मैं दूर कहाँ जाऊं। इसलिए हे भगवन, कथनचित हमारी पात्रता आपकी नित्य लीला के अनुभव की न भी हो, हम सर्वसाधन शून्य भी हों, तो भी आप कृपा करके रघुबर बनवासी मरकटक करकटोवा, राम जी के वन में या तो हमें बंदर बना दो या नदी का केकड़ा बना दो, करकट बना दो। रघुपति रसी दो को सरी दो को मत्स्य कहा कच्छपोवा, अथवा राम जी की सरिता के उदक में मंदाकिनी के जल में मुझे मछली अथवा कछुआ बना दो। गुरुवर गिरि तेरे करद में करक सेवा, हरि हरि रवकारी कर्मकारी करो तू। अथवा कामदगिरि के निकट कीचड़ कांटा पत्थर युक्त भूमि में हरि हरि नाम लेकर काम करने वाला कर्मकारी कोई नौकर कोई सेवक हमको बना दो। इस प्रकार से चित्रकूट की अनंत महिमा का स्मरण श्री महाराज जी ने और अलग अलग तीर्थों का भी स्मरण किया है। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, इस महाराज जी की रचना में 152 छंद हैं संस्कृत के, और बहुत विविध छंदों का प्रयोग किया है। प्रायः प्रसिद्ध सभी छंदों का प्रयोग, तो अप्रसिद्ध छंदों का प्रयोग भी महाराज जी ने संस्कृत छंदों का प्रयोग किया है। बड़ी सुंदर शोभा है। एक एक तीर्थ का
बड़ा सुंदर वर्णन श्री महाराज जी ने किया है। रामघाट का वर्णन संस्कृत में अलग है और ये हिंदी में अलग है, हिंदी के छंदों में अलग है। उसका नाम रखा चित्रकूट चंद्रिका। श्री राम घाट मंदाकिनिका सब घाटों में अति सुंदर है, सब घाटों में अति सुंदर है। सोपान सुघर अति दिव्य भाव, तट पर श्री हरि के मंदिर हैं। नित यथा समय सिय राम लखन, सानंद यहाँ पर रमते हैं। सुर साधु संत दर्शन करके चरणों में सादर नमते हैं। हमको ये धुन अच्छी लगती है इसलिए हम ये धुन में बोल रहे हैं। राधे श्याम तर्ज कहते हैं इसको, पर ये छंद पढ़ने में इस धुन में बहुत अच्छे लगते हैं। महिमा के ज्ञाता मज्जन करे, नित भजन पाठ यहाँ करते हैं। नित भजन पाठ यहाँ करते हैं। उनसे चंदन लय तिलक करें, दय दर्शन जन मन हरते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास प्रभु ने था दर्शन यहीं दिया। सिर धूरी भूरी धरी दासों ने, सादर इसको प्रणाम किया। यज्ञ वेदी, तुलसी की कुटिया, मदगंजन महादेव सबका अलग। राघव प्रयाग प्रदक्षिणा, श्री कामदगिरि की प्रदक्षिणा जन्मांतर पाप नशाती है। पद पद पर देती यज्ञ पुण्य, प्रियतम से बेग मिलाती है। जो नित्य नेम से कामद की परिक्रमा सदा लगाते हैं। वे भक्त हृदय में ज्ञान भक्ति की ज्योति अखंड जगाते। जय जय कामदगिरि चित्रकूट, जय जय श्री सीताराम हरे। जय जय श्री सीताराम हरे। जय जयति अंजनानंद प्रभो, जय जयति लखन धनुवान धरे। श्री राम नाम धुनि सुन सुन कर, मन भ्रांत शांत हो जाता है। श्री राम कृपा ते बिन चाहे, सुख का समूह चली आता है। संसारी सुख के त्यागी हैं, परिक्रमा के अनुरागी हैं। परिक्रमा के अनुरागी हैं, उनको हम करते हैं प्रणाम। वे भक्त श्रेष्ठ बड़भागी हैं, उनको हम करते हैं प्रणाम। वे भक्त श्रेष्ठ बड़भागी हैं। अरविंद बदन, मुखारविंद, चित्रकूट कामताना जी का मुखारविंद। अरविंद बदन अरविंद नयन, करते अरविंदज बंदन है। अरविंद हस्त अरविंद पाद, अरविंद माल रघुनंदन है। ऐसे अरविंद रूप राघव के ही स्वरूप गिरि कामद हैं। ऐसे अरविंद रूप राघव के ही स्वरूप गिरि कामद हैं। उनके मुखारविंद उत्तम, उनके मुखारविंद उत्तम। मदहारी रामद धामद हैं, राम जी को देने वाले, धाम को देने वाले। फल फूल भेंट हित धरते हैं, अरु दर्शन पूजन करते हैं। संकट से सदा उबरते हैं, बेहरि के लोक विचरते हैं। बैठे कामदगिरि के तरुतर, श्री सीताराम ही सिर नाऊं। बैठे कामद के तरुतर, बैठे कामद के तरुवर तर। श्री सीताराम ही सिर नाऊं। श्री कृपानाथ सो बर पाऊं, सुन सुन के नित प्रतियस गाऊं। इस चित्रकूट चर्चिका के 120वें छंद में महाराज जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि चित्रकूट धाम में एक दिव्य वटवृक्ष के नीचे कामदगिरि के ऊपर श्री सीताराम जी का हमें दर्शन हुआ। इस बात को स्वीकार किया महाराज जी ने।
रजः प्रलिप्त पद्म पत्र युक्त वेदिका स्थले मनोरमे सुशेखरे लतान्विते बटे तले विदेह नंदनीयुतम नरेश चंद्र भूपतिम नमाम्यहम विचित्रकूट कूट नमाम्यहम विचित्रकूट संस्थितम रमापतिम। यही भाव इसमें है। बैठे कामद के तरुवर तर श्री सीताराम ही सिर नाऊं, श्री कृपानाथ सो बर पाऊं, सुन सुन के नित प्रतियस गाऊं। भरत मिलाप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्री भरत और भगवान मिले, हिल मिल कर दोनों एक भय, हिल मिल कर दोनों एक भय, तब युगल नेत्र जा सरजू से, शुभ उभयों के अभिषेक भय। इस प्रेम समुद्री संगम में श्रम विभ्रम विरह बिलाए गए, श्रम विभ्रम विरह बिलाए गए, हृदयों के साथ चरण थल के पाहन कठोर पिघलाए गए। उनको तन मन की सुधि बिसरी, भावुक की अबहु बिसरती है, बिरही बिलाप रघुवर मिलाप, महिमा कलाप धन धरती है। श्री चरण चिन्ह का बंधन कर रज को मस्तक पर धरता है, रज को मस्तक पर धरता है, गिरि कामद धाम निवासी के दर्शन की आशा करता हूँ, दर्शन के की आशा करता हूँ। श्री चरण चिन्ह का बंधन कर रज को मस्तक पर धरता हूँ, गिरि कामद धाम निवासी के दर्शन की आशा करता हूँ। बगल में लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण पहाड़ी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पृथ्वी की भक्ति बाढ़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है, पहने शुभ हरी भरी है पूरी पहाड़ी। पृथ्वी की भक्ति बाढ़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है, गाढ़ी निष्ठा से ठाड़ी है, गाढ़ी निष्ठा से ठाड़ी है, लक्ष्मण की धन्य पहाड़ी है, लक्ष्मण की धन्य पहाड़ी है। बात्सल्यमयी हरि हरि जन के, बात्सल्यमयी हरि हरि जन के, मित्रों की मातु सुमित्रा है, उनकी गोदी में लक्ष्मण की छवि छाजी परम विचित्रा है। बड़ी सुंदर उपमा दी है। कहते लक्ष्मण पहाड़ी नहीं है, ये सुमित्रा जी हैं, उनकी गोद में लक्ष्मण जी हैं। कामद गिरि गौरव के बरधक, श्री सीताराम सदा सोहें, श्री सीताराम सदा सोहें, करुणा बरसें वस पर्ण कुटी, बिकुटी भ्रकुटी सो मन मोहें। उनकी सेवा में श्री लक्ष्मण पहरे पर अष्ट प्रहर रहते, धरि धनुष बाण तज नींद भोग, तप करते द्वंद दुसह सहते। शुभ लक्षण युत श्री लक्ष्मण को, द्वीप दैत्य नृसिंह दहाड़ी को, द्वीप दैत्य नृसिंह दहाड़ी को, है लाख लाख मम नमस्कार, है लाख लाख मम नमस्कार, लक्ष्मण की ललित पहाड़ी को, है लाख लाख मम नमस्कार, लक्ष्मण की ललित पहाड़ी को। दास हनुमान प्रमोद बन, जानकी कुंड क्या कहना, फटिक शिला, सिरसावन, सिरसावन जो श्री सीताराम जी का विहार स्थल है। सिरसावन के बन आंगन में, रघुवीर सिया बिल सावन है, यहाँ सावन ज्यों रति मेघ झरे, अघ अर्क जवास जलावन है।
ये प्रेम के मेघ यहां बरसते रहते हैं। नित आवन है उन पावन को, जिनते धन धाम सुपावन है। अति पावन है मन भावन है, छवि छावन है छरि छावन ये सिर सावन है। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोकी रघुबर बिहार थलु। ये चित्रकूट का वन श्री सीताराम जी का बिहार स्थल है। इसकी चर्चा हम 2 दिनों में कर चुके हैं। भगवान का निकुंज मंदिर है, महारास स्थली है, 999 महाराज चित्रकूट की धरा पर भये हैं। ऐसा ये दिव्य स्थान है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुबर बिहार थलु। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। ये शैल श्रृंग क्या है, चित्रकूट के शिखर क्या हैं? कहते भव भंग हेतु लख। इन चित्रकूट के पर्वत शिखरों का दर्शन करो, अत्यंत भाव से श्रद्धा से दर्शन करो। क्यों? बोले भव भंग हेतु लख। ये जन्म मृत्यु का नाश करने वाले हैं। भव भंग, भव भंग जानते हैं ना? भव माने संसार, इसका भंग करने वाले हैं। भव संसार को क्यों कहते हैं? भवन्त्यस्मिन नीति भवः, भवन्ति है, भवन्त्यस्मिन, यस्मिन भवन्ति, के भवन्ति, जन्म स्थिति भंगा यस्मिन भवन्त्यसौ भवः। 3 काम जिसमें सदा होते रहते उसका नाम है भव। पैदा होना, पालन होना और फिर नष्ट हो जाना, मृत्यु हो जाना। ये 3 काम जहां हो वो भव। तो भैया प्रेम से चित्रकूट का दर्शन करोगे तो तुम्हें बार बार पैदा होना मरना नहीं पड़ेगा। ऐसी चित्रकूट धाम की विचित्र महिमा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हाँ, बड़ा प्यारा श्लोक है महर्षि वाल्मीकि का। चित्रकूटस्य श्रृंगाणि नरो यावान्यवेक्षते, कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मति। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं चित्रकूट के पर्वत शिखरों का जो दर्शन करता है, केवल दर्शन अवेक्षते, बड़े भाव से दर्शन करता है, तो कल्याणानि समाधत्ते, अनंत कल्याणों की प्राप्ति उसको होती है। और इसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि न पापे कुरुते मति, उसकी बुद्धि भी कभी पाप में नहीं जाती। ऐसी दिव्य महिमा है, ऐसा ये दिव्य स्थल है। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। ये भव भंग के लिए श्री चित्रकूट के मंगलमय शिखरों का दर्शन करो। इससे क्या होगा? कहते दलन कपट पाखंड दंभ दल। इन श्री राम वन का विहार स्थल का दर्शन करके, श्री चित्रकूट के शिखरों का दर्शन करके, ये पाखंड दंभ, इनका जो समूह है वह सहज ही नष्ट हो जाएगा। और जब दंभ पाखंड नष्ट हो जाएगा, हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय हो जाएगा, तो सहज ही वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। ये आशा है। देखो, एक बात कहकर फिर हम पूरा कर देते हैं अपनी बात को, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। हम निवेदन ये कर रहे हैं, 2 चीजें बहुत ही घातक हैं साधकों के लिए। एक दंभ और उसी का खास सहोदर भ्राता पाखंड। अब हम क्या कहें दंभ पाखंड के बारे में। जैसे अश्विनी कुमार का नाम लेने से एक नहीं आता, 2 ही आते हैं। अश्विनी कुमार माने 2, बसु माने 8,
सनकादिक माने 4, अश्विनी कुमार कहने से 2 ही आवेंगे, एक आएगा ही नहीं अकेला। ऐसी ही महाराज इनकी गहरी दोस्ती है दंभ और पाखंड की। एक होगा तो दूसरे का होना अनिवार्य है, एक दूसरे के बिना रहते नहीं, आधे पल जीते नहीं महाराज। दंभ जीवन में होगा तो पाखंड होगा, उसमें दंभ बड़ा भाई है और पाखंड उसका छोटा भाई है। पहले जीवन में दंभ आता है, दंभ के बाद पाखंड आता है, और जहां जीवन में दंभ पाखंड आया वहीं सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बचा, फिर हाथ कुछ नहीं लगा। सारे विकार समझ में आ जाते हैं। आपको क्रोध आ गया तो आपकी भाव भंगिमा से समझ में आ जाएगा कि आप गुस्सा में हैं, आपकी आंख लाल हो जाएगी और चेहरा ऐसा हो जाएगा कि बहुत गुस्सा में है। आपके भीतर काम की जागृति हो जाए तो भी आपका स्वरूप बदल जाएगा, आपके हाव भाव चाल चलन से लग जाएगा कि काम विकार जग गया है। आपके भीतर लोभ जग जाए तो भी पहचान में आ जाएगा, लोभी मनुष्य का आचरण ही पहचान में आ जाता है कि वो लोभ कर रहा है हर चीज में। एक महापुरुष ने एक व्यक्ति को मानसी सेवा बता दी, मानसी सेवा सिद्ध हो गई। वो मानसी सेवा इसलिए बताई कि वो प्रकट में खर्च ही नहीं कर सकता था। तो अब वो मानसी में ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे दूध का, उसमें थोड़ा बूरा ज़्यादा गिर गया। अब सोचो बूरा दूध में गिर जाए तो निकलेगा क्या, पर वो इतना लोभी था कि हाय रे हाय इतना बूरा कैसे गिर गया, तो तुरंत उसने दूध में हाथ डाल दिया। तो ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया ध्यान में ही, बोले भैया या मैं तेरो कहा खर्च है रोए हैं, अब तो दूध में पूरो पर के घुल गए हो, अब या में ते निकारे नहीं जा सके। ऐसे होते महाराज। तो लोभ भी समझ में आ जाएगा, मोह भी समझ में आ जाएगा, पुत्र आदि के प्रति मोह भी समझ में आ जाता है। लेकिन महाराज ये दंभ ऐसा महीन गुंडा है, ऐसा शत्रु है, ये रहता है और समझ में नहीं आता। ये सबसे महीन शत्रु है, ये व्यक्ति की खुद ही समझ में नहीं आता और दूसरा व्यक्ति भी नहीं समझ पाता कि ये दंभ कर रहा है। अरे हमारी तुम्हारी छोड़ दो, हनुमान जी नहीं समझ पाए। ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, वो कालनेमी के प्रति इतने प्रभावित हो गए कि उसी के चेला बनने के लिए तैयार हो गए। वो मकरी न बताती तो वो कैसे कहते, बोले आपका सिद्धांत है कि पहले आप दीक्षा देते हो तब उपदेश करते हो, ज्ञान में होता है। वो हमारा सिद्धांत है कि हम गुरु जी को पहले दक्षिणा चुकाते हैं बाद में दीक्षा लेते हैं। अच्छा, ऐसा चेला तो जीवन में पहली बार मिला, लाओ गुरु दक्षिणा, तो भरू लंगूर लपेट पछारा, मार दिया उसको। हनुमान जी जैसे लोग भी चक्कर में आ जाते। दंभ इतना भयंकर होता है, दंभ से जहां दूसरे का नाश होता वहां अपना बहुत भारी नाश होता है। और दंभ जब आता है तो दंभ अपने साथ पाखंड को लेके आता है, दंभ और पाखंड। तो महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु दलन कपट पाखंड दंभ दलु। कपट, पाखंड और दंभ, इनके दल का दलन चित्रकूट में रहकर श्री सीताराम नाम का जप करने से हो जाता है। इनका जो दल है वो समाप्त हो जाता है। और ये दल समाप्त हो जाएगा तो भवभंग तो होना ही है, फिर संस्कृति के चक्र से तो जीव छूट जाएगा। मरने के बाद मुक्त नहीं, फिर तो जीते जी मुक्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज ऐसा समझो कि 2 ही चरण पद के हुए, थोड़े इधर उधर की चर्चा थोड़ी अधिक हो गई, तो कोई बात नहीं, वो सब हुई, प्रसंग के अनुकूल ही चर्चा हुई। आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। Bye.